हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। और आज के दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। मैं आज को आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, अपने स्कूल वाले दोस्तों में, अपने कोचिंग वाले दोस्तों में, तो प्लीज एक बार उनको बताओ और इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को आप भी अपने हाथ में ले पाओ। मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस चैप्टर की मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा। आइए चलिए स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। मैं आपको इतने स्क्रीन पर जो आपको ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा, आपको समझाऊंगा। मैं वन बाय वन एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो आज के दिन मैं आपको विभव बताऊंगा, विभवांतर बताऊंगा और हाँ, इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। और कुमार मित्तल, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। विभव क्या होता है? विभव आपने बहुत जगह सुना होगा, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है विद्युत विभव? आइए मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बताया था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आवेश के चारों ओर इसके बारे में बताया था। मैंने इसीलिए बताया आपको क्योंकि आप बेसिक से पढ़ते चलो। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं देखा तो प्लीज उनके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में जाओ और चैप्टर 1 के सारे लेक्चर देख लो, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैंने बताया था आपको आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है, याद रखना। तो ये प्लस क्यू आवेश है और ये अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या है? एक स्रोत आवेश है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और अनंत पर, अनंत मतलब इन्फिनिट दूरी पर, इन्फिनिट मतलब बहुत दूरी पर, बहुत दूरी पर, इन्फिनिट दूरी पर, अनंत दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश का मतलब क्या होता है? परीक्षण आवेश। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्यू नॉट का मतलब परीक्षण आवेश और प्लस क्यू का मतलब स्रोत आवेश। तो ये क्या है? ये है स्रोत आवेश। मैं यहां पर लिख देता हूं स्रोत आवेश। और ये क्या है? हमारा स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, स्रोत आवेश मतलब सोर्स चार्ज। स्रोत आवेश, ये हमारे पास स्रोत आवेश है, मतलब सोर्स चार्ज है। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु है ए। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु ए है। इस बिंदु का नाम, ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम ए पॉइंट ही हमारे पास है। और ये क्या है? परीक्षण आवेश। मैं लिख देता हूं यहां पर टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से, ये कहां पर रखा हुआ है? अनंत। अनंत का मतलब फिजिक्स में ये होता है, अनंत का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बहुत, अनंत का मतलब होता है कि बहुत दूर, मतलब जिसको ज्ञात, फिजिक्स में अनंत को ज्ञात किया जा सकता है। ये बात आप लोग याद रखो। तो अनंत का मतलब बहुत दूर। तो बहुत दूर से मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र में कोई एक परीक्षण आवेश को लाने पर, इस परीक्षण आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? बल लगा के। बल लगा के मतलब उस पर कार्य करके, उस पर काम करके, उस पर कार्य करके। तो कार्य मतलब W, तो कार्य मतलब W। तो इस परीक्षण आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र में लेके आऊंगा। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाया मैंने इस जगह पर। तो विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक मैं इसको ला रहा हूं। किसको? क्यू नॉट आवेश को। कैसे लाऊंगा? कार्य करके। कार्य क्या होता है? W। तो कार्य क्या होता है? W मतलब वर्क। तो विद्युत क्षेत्र, वही मैंने इसको परिभाषा को लिखा है। तो इस परीक्षण आवेश को जब मैं विद्युत क्षेत्र में लेके आऊंगा, कहां पर? बिंदु ए पर लेके आऊंगा या किसी भी बिंदु पर लेके आओ, तो जो कार्य करना पड़ेगा, जितना हमें कार्य करना पड़ेगा, उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का पोटेंशियल कहलाता है। बस इतनी सी बात है कि एक विद्युत क्षेत्र होता है और उसमें अनंत से किसी एक परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश को लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। आइए इसको बताता हूं मैं आपको। और हाँ, विद्युत विभव की विमा जरूर याद रखना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, और ये एक अदिश राशि होती है, ये भी याद रखना। तो इस पे आधारित मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में कराऊंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल से क्या होगा, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तो मतलब आपका आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर ही तैयार हो जाएगा। आधे से ज्यादा चीजें आपको आज ही तैयार हो जाएंगी। तो ये मैं चाहता हूं कि तुरंत पढ़ो, तुरंत तैयार करो। ये मेरा सिद्धांत आप लोगों को बताता है। तो क्या है कि एकांक धनावेश को, तो ये परीक्षण आवेश में बात कर रहा हूं, परीक्षण आवेश के बारे में, कि एकांक धनावेश को अनंत से, तो ये कहां रखा हुआ है? ये अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर। ये है अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के
किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। मैंने बिंदु ए यहाँ पर ले रखा है, बिंदु ए रखा है ले। अगर आप यहाँ पर बिंदु बी ले लो, बिंदु सी, बिंदु डी, कुछ भी बिंदु ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ए ले रखा है। मतलब पूरे विद्युत क्षेत्र में जितना बड़ा घर है, जितना बड़ा गांव है, किसी भी घर में जाओ, पूरे गांव के किसी भी घर में जाओ, जितना कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु का वो विभव कहलाएगा। बस बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो। बहुत इजी फिजिक्स होती है, फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। जब आप समझने लगोगे ना तो फिजिक्स को आसान बनाने का काम मेरा है। और कंप्लीट फिजिक्स का जो कोर्स होगा बिल्कुल फ्री में मिलेगा, 0 कॉस्ट में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। और हाँ, व्हाइट बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको, तो मैं ऑलमोस्ट 2 महीने बाद इसको स्मार्ट बोर्ड में जरूर बदलूंगा, लेकिन आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मतलब आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, कि किसी बिंदु तक, इसमें किसी बिंदु यहाँ कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर भी लाने में, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जितना हमें काम करना पड़ता है, किया गया कार्य मतलब W किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? V के द्वारा। तो विद्युत विभव को हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो आप लोग, तो V बराबर, V मतलब विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। जहां पर V क्या है? V विभव है। V क्या है? V विभव। और ये Q क्या है? Q यहाँ पर Q नॉट भी ले सकते हो आप लोग, Q नॉट भी ले सकते हो। तो V बराबर W अपॉन Q नॉट, या फिर Q ले लो, कुछ भी ले लो। Q यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है, तो V बराबर W अपॉन Q। Q क्या है? परीक्षण आवेश, W क्या है? किया गया कार्य, और V क्या है? विभव। V क्या है? विभव, यानी कि पोटेंशियल है V। याद रखना इस चीज को। और इसका फॉर्मूला इसी पर अब निकालते हैं। इसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होता है? इसके 2 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक बहुत नॉर्मल सा होता है, वोल्ट। तो विभव का मात्रक वोल्ट, याद रखना वोल्ट। और कार्य का मात्रक W क्या है? W कार्य होता है, और कार्य का मात्रक जूल। सब कुछ जाओ भूल, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल। और आवेश का मात्रक मैंने बताया कूलाम। जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिसने चैप्टर 1 नहीं देखा प्लीज चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट जाओ और सब कुछ देख लो। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? बोल्ट, या फिर क्या हो जाएगा? बोल्ट तथा बोल्ट भी होता है, बोल्ट तथा बोल्ट हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलाम बोल दो या बोल्ट बोल दो। इसके बेस पर आप लोग बोल सकते हो। इस फॉर्मूले को देखकर आपको मात्रक रटना नहीं होता है, मात्रक आप लोग कभी नहीं रटोगे, आप बस फॉर्मूला याद कर लोगे। फॉर्मूले से आप लोग डेफिनेशन बना दोगे, बिल्कुल बना के डेफिनेशन लिख दोगे फॉर्मूले की मदद से। और एग्जामिनर सिर्फ फिजिक्स का जो एग्जामिनर होता है वो थ्योरी कभी नहीं पढ़ता है। इस बात को आप लोग लिख के रख ले लो कि एग्जामिनर जो होता है फिजिक्स के अंदर थ्योरी कभी नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ क्या करता है? वो फॉर्मूला देखता है, वो कुछ छोटे मोटे मैथमेटिकल फॉर्मूला देखता है, बस इससे ये सब चीज़ें देखता है। मात्रक में नंबर कटते हैं, तो मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलना किसी भी चीज़ में। अगर आपका कोई 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, उसका आंसर आपको आ गया, जैसे कि आपने विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा पूछी गई है और आपने विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है, एम्पियर नहीं ए नहीं बनाया, तो मतलब आपके 1 नंबर या आधा नंबर चला जाएगा। वो एग्जामिनर की मूड पर डिपेंड होता है, कितना 1 लेगा या आधा, लेकिन नंबर जरूर काटेगा उसमें। तो आप लोग ये छोटी मोटी गलती बिल्कुल नहीं करोगे, इन छोटी मोटी गलती को अवॉइड करोगे, याद रखना। तो विभव क्या है? विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है, याद रखना। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है विभव, उसके अलावा याद रखना विभव एक अदिश राशि है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मात्रक बता दिया, अब मैं इसकी विमा बता देता हूं। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? विमा क्या है? इसका विमा होता है mL2T-3 A-1। तो mL2T-3 A-1, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कि कार्य की विमा क्या होती? mL2T-2, और आवेश की विमा AT। जब A को ऊपर जाएंगे, T को ऊपर जाएंगे, तो mL2T-3 A-1 हो जाएगा। ये बहुत आसान चीजें होती हैं विमा निकालना। तो आपको आज का कॉन्सेप्ट विभव समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं विभवांतर की तरफ, और इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, आई मीन टू से 2 न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा मैं आज की क्लास में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं विद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में।
तो मैंने अभी आपको विभव बताया। और विभवांतर क्या होता है? विभवांतर कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है कि विद्युत क्षेत्र, हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु रखे हुए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु ए को हम बोलेंगे VA मतलब बिंदु ए का विभवांतर, और BB मतलब बिंदु बी का विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र ये है, इसमें दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु बी का जो विभव होगा VB होगा, और बिंदु ए का जो विभव होगा वो VA होगा। जब मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी परीक्षण आवेश को लेके जाऊंगा, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई परीक्षण आवेश जाएगा, उसको ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। जितना कार्य करना पड़ेगा उन दो बिंदुओं के बीच का, इन दो बिंदुओं के बीच का, इसके और इसके, इन दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच के, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर। इसका कुछ विभव होगा, इसका कुछ विभव होगा, तो दोनों बिंदुओं के, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच के, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य का, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो ये मैंने बताया कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश क्या है कि Q0 में मान दे, तो Q0 एकांक धनावेश है। Q0 क्या है? Q0 एक परीक्षण आवेश होता है, Q0 एकांक धनावेश होता है। तो आप इस चीज़ को मानोगे, इस चीज़ को। तो विद्युत क्षेत्र मेरे पास, ये मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कोई एक स्रोत आवेश होगा, प्लस Q नाम का एक स्रोत आवेश होगा, जो कि अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। तो मैंने आपको ये बताया, विभव में बताया, ये कॉन्सेप्ट पूरा बताया मैंने। तो क्या है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब W, विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसका विभवांतर कहलाता है? दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। अगर आपको ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी लेंदी लग रही हो, थोड़ी टफ लग रही हो, तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। मतलब आप बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन याद करो। मतलब दो बिंदुओं के विभवों के मध्य का अंतर विभवांतर कहलाता है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। मतलब दो बिंदु हैं, उनका कुछ अलग अलग विभव होगा, तो दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसको भी V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका भी मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, V बराबर W/Q। तो दो बिंदु के लिए हम इसमें ले रहे हैं, तो VB माइनस VA, तो VB माइनस VA अंतिम पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। तो VB माइनस VA बराबर W/Q0। W क्या है? W कार्य यहाँ पर भी है। Q0 क्या है? Q0 यहाँ पर भी परीक्षण आवेश है। और VA क्या है कि बिंदु B का विभव और बिंदु A का विभव। अभी मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो उसकी चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक वोल्ट होगा, और या फिर जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम भी होगा, ठीक है। विमा जो होगी, विमा क्या होगी? विमा होगी ml2 T-3 A-1। तो क्या होगी? ml2 T-3 A-1। और उसके अलावा क्या होगा? इसकी प्रकृति जो होगी अदिश राशि होगी, प्रकृति जो होगी वो अदिश राशि होगी। आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जो बच्चा यहाँ तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उससे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है, या ये बताओ आप लोग मुझे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं, बस मुझे ये जानना है। मैं आपको ऑप्शन में दूं, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव अनंत होता है। तो आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, क्या वो शून्य होता है, क्या वो अनंत होता है। आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैंने आज आपको बताया विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में। मैंने इनकी प्रकृति बताई, मैंने इनका मात्रक बताया, मैंने इनकी विमा बताई, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं मेरे साथ। तो आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जिसका नंबर है विद्युत विभव क्या होगा। इसमें हम देखेंगे विद्युत विभव में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो हाँ, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों में जरूर बताओ, क्योंकि इस चैनल पर पूरे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में क्लासेस नहीं चलती हैं, लेकिन इस चैनल पे पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपये में, बिल्कुल फ्री। आपका अगर आपका 1 पैसा होगा, वो 1 पैसा भी रहेगा आपकी ही जेब में, ताकि आप लोग यूपी बोर्ड के टॉपर बन पाओ। और मुझे तब उतना प्राउड फील होगा जब मेरे चैनल से बच्चे टॉपर बन के निकलेंगे, उस टाइम मेरे चैनल की प्राउड होगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कौन कौन टॉपर बनने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को।
तो 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल काम करना पड़ता है। तो उस बिंदु का विभव क्या होगा? क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विभव क्या होगा, हमसे पूछा क्या गया है, हमें दिया क्या गया है, इस चीज को समझना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमें दिया गया है, जो हमें आंकड़े दिए गए, जो डेटा हमें दिया गया, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूले को सोचेंगे और फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालेंगे। इतना सिंपल होता है, याद रखना। तो क्या होता है कि 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। कूलाम मतलब ये एक आवेश है, आवेश है। तो आवेश यहां पर लिखते हैं आवेश, Q बराबर क्या दिया गया हमें? आवेश 3.7 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश दिया गया है हमें। उसके बाद किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब W, कार्य मतलब W। तो यहाँ जूल, J बना है, J का मतलब जूल, सब कुछ जाओ भूल। तो कार्य का मात्रक जूल, कार्य मतलब W। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा, W मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य। तो W बराबर क्या होगा? 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो ये हमारे पास आवेश हो गया, ये हमारे पास कार्य हो गया। उसके बाद हमें बिंदु का विभव क्या होगा? विभव मतलब V क्या होगा? तो हमें V फाइंड करना होगा, V मतलब विभव फाइंड करना होगा, विभव निकालना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा जो मैंने विद्युत विभव में आप लोगों को बताया है। तो V बराबर हमें फाइंड आउट करना होगा, V हमें निकालना होगा। तो अब हम फॉर्मूले को लगाएंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, रीड क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद अपने डेटा कलेक्ट करो कि आपको क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है। तब फॉर्मूले को सोचो, फॉर्मूले की अप्रोच लगाओ। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्योंकि हमें विभव निकालना होगा, हमारे पास कार्य होगा, हमारे पास आवेश होगा। तो इनके आधार पर हम विभव निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा, V बराबर W/Q। अब हम डेटा को लिखेंगे। W की वैल्यू क्या होगी? 1.7, 1.7 गुणा 10⁻⁻5। तो क्या हो जाएगा? 1.7 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या करेंगे? आवेश, आवेश की वैल्यू कितनी दी गई है? 3.4 इंटू 10⁻⁻7। तो क्या हो जाएगा? 3.4 इंटू 10⁻⁻7 जूल। हम यहां पर मात्रकों को नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहां पर इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं कैलकुलेशन पर। बहुत आसान सा टॉपिक है। 17 दूनी 34, तो ये 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। और ये जब ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहां पर? क्या बचेगा यहां पर? जब प्लस में हो जाएंगे तो यहां पर +2 बचेगा, +2। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि V यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीटली काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 50 वोल्ट बचेगा, 50 वोल्ट आएगा, 50 वोल्ट। क्योंकि यहां पर जो ये दो चले गए तो यहां पर 100 बचेंगे, 100। तो 100 में जब 2 से काट देंगे 100 को, तो यहां पर 50 बचेंगे, मतलब 50 वोल्ट हमारा फॉर्मूला, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन वोल्ट लिखना आप लोग मत भूलना, क्योंकि विभव पूछा गया है और विभव के साथ उसका मात्रक नहीं लिखोगे तो 1 नंबर आप लोग गवा दोगे। तो 1 नंबर बहुत बड़ी रोल मॉडल करता है। मुझे चाहिए इस चैनल से टॉपर्स की भंडार, मुझे 100+ टॉपर चाहिए इस चैनल से, बहुत ज्यादा टॉपर्स चाहिए। और हाँ, इसीलिए मैं बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, 0 कॉस्ट में पढ़ाऊंगा, उसकी कोई फीस नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं और छोटी बहनों से, छोटे भाइयों से पैसे नहीं लिए जाते, तो गलत बात होती है। तो हाँ, 50 वोल्ट में इसका आंसर आ चुका है। इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो जिन बच्चों को अभी भी कुछ डाउट आ रहा होगा तो तुरंत कमेंट में पूछ लो। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, अपने दूसरे न्यूमेरिकल की। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको कराऊंगा सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, मैं न्यूमेरिकल आपको क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे का सबसे सामान्य कारण यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं। क्योंकि फिजिक्स में बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इस चीज को याद रखो। फिजिक्स में बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उनको अप्लाई करके आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए।
आप उसके आधार पर अपना आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी से पढ़ो, इसमें क्या पूछा गया है, क्या हमें दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हमारा उत्तर हमारे सामने आएगा। बस ये 4 स्टेप करो। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, उसके बाद क्या है, क्या दिया गया है हमें, क्या पूछा गया है हमें, और चौथा आंसर ले लो, कैलकुलेशन करके आंसर ले लो। बस इतना सिंपल होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मतलब V, विभवांतर मतलब V, मैं मार्कर चेंज करता हूं, विभवांतर मतलब V 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट। उसके अलावा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10⁻⁵ कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रा का कूलाम। तो ये हमें Q की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू, Q बराबर कितना है, 3 गुणा 10⁻⁵, तो 3 × 10⁻⁵ हो जाएगा, और ये कूलाम होगा, इसका मात्रा कूलाम होगा। तो आवेश को ले जाने में, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश जब आएगा तो आवेश को कैरी करने में, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क होगा, उसको निकालना है हमें। W फाइंड आउट करना है, तो W निकालना होगा, W। तो ये हमने इसको कहीं पढ़ा है, कहां पर आपने पढ़ा है, जहां पर कार्य पूछा जाए, जहां पर कार्य होता है, जहां पर आवेश होता है, जहां पर विभव होता है, तो आपने विभव में ये पढ़ा है कि V बराबर W/Q। सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र को दूध के साथ आप लोग पी लो, आप टैबलेट बना के इसको अपने दूध के साथ निगल लो और बिल्कुल दिमाग में उसको फिट कर लो। इसको आपको बिल्कुल ये अपने ब्रेन में मगअप करना है फॉर्मूला कि V बराबर W/Q होता है। बस इससे आपको डेफिनेशन भी रटनी नहीं पड़ेगी, इससे आपको इसका मात्रक भी नहीं रटना पड़ेगा, इससे आपको इसकी विमा भी नहीं रटनी पड़ेगी। एक सूत्र से सब कुछ हो जाएगा, बस सिंपल सा, V बराबर W/Q। तो आइए हमें क्या निकालना है, हमें W निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, Q जो है ये B के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V × Q, V × Q हो जाएगा, V × Q। तो हमें V और Q की वैल्यू तो हमें दी गई है प्रश्न के हिसाब से, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर V की वैल्यू 60, Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁵ कूलाम। मात्रक मत लिखो। उसके अलावा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 3 मतलब 180, 6 × 18 मतलब 180। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 180 × 10⁻⁵, तो 180 × 10⁻⁵ हो जाएगा। तो जब एक जीरो को हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ 10⁻5 से 10⁻4 हो जाएगा, 4। तो 18 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहो, इस तरफ अगर एक दशमलव लगाना चाहो, तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि W बराबर 1.8 इंटू, यहाँ पर एक अंक कम हो जाएगा तो 10⁻³ रह जाएगा, और कार्य का मात्रक जूल, सब कुछ जाओ भूल, इस तरीके से। तो W बराबर 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये मैंने आज आपको बताया दोस्तों कि आपको कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। बस ऐसे ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ मिलेगा, वो भी 0 फीस में, कोई फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस मुझे आप लोगों से बस एक उम्मीद है कि आपको 90+ लेके आना है, मतलब आना है। मेरा टारगेट है आप लोगों को 90+ दिलाना। तो कौन कौन बच्चा 90+ लाना चाहता है, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दे, ताकि मुझे भी प्राउड फील हो कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं कितना पढ़ाई में कितना इंगेज्ड हैं। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक